इन्वेस्टर को डराता था। और रिटेल इन्वेस्टर जितनी बार मार्केट नीचे ऊपर करेगा ना, अपनी पोजीशन को काटते चले जाएंगे, जिसके कारण एसआईपी बंद हो रही है। मतलब लोग 1 रुपए की अर्निंग के लिए 31 रुपए देने को तैयार है, 31 रुपीज। साथ में ये भी दिखाऊंगा कि दुनिया के कौन कौन से मार्केट करेक्ट वैल्यूएशन पे हैं और कौन महंगे वैल्यूएशन पे। यानी अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना हो तो आप इंडिया की जगह किस और कंट्री में भी पैसा लगा सकते हो। कौन सा मार्केट महंगा है और कौन सा सस्ता है, ठीक है। जोमेटो को टमाटर के भाव में बताया था और बकायदा टमाटर का भाव, ठीक है सही है, अरे कमा रहा है तो खर्च करेगा ना, लेकिन आपकी कमाई ही घट जाए और खर्चे बढ़ जाएं तो क्या होगा। मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा लाइव पी कंपैरिजन डिफरेंट कंट्री, और ये एक साइन है कि स्टॉक की वैल्यू आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाई जा रही है। इंडियन मार्केट में लगातार गिरावट के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट फेयर वैल्यूएशन पर आ चुका है, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड फेमस है वैल्यूएशन के लिए, और उन्होंने इतने गिरावट के बाद भी हमारे इंडियन मार्केट को ओवर वैल्यू बताया है। हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन की, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के फाइनेंस प्रोफेसर है। उन्होंने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में यह कहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है। उनका कहना है कि बिना किसी जस्टिफिकेशन के लोग इंडियन कंपनी के शेयर 31 टाइम अर्निंग, 3 टाइम रेवेन्यू और 20 टाइम इब्टा पर खरीद रहे हैं। मतलब इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, जो रियलिटी में बिल्कुल भी तालमेल नहीं खा रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो मैं इन फैक्टर को इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और आपके सारे डर को दूर करूंगा, ठीक है। साथ में ये भी दिखाऊंगा कि दुनिया के कौन कौन से मार्केट करेक्ट वैल्यूएशन पे हैं और कौन महंगे वैल्यूएशन पे। यानी अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना हो तो आप इंडिया की जगह किस और कंट्री में भी पैसा लगा सकते हो। वैसे एक मजेदार चीज बता देता हूं, ये दामोदरन सर वही हैं जिन्होंने जोमेटो को टमाटर के भाव में बताया था और बकायदा टमाटर का भाव आया था और उसके बाद जोमेटो में तेजी हुई थी। तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है और इन्होंने क्या क्या कहा है उसको मिलाएंगे, सारी बातों को करेंगे और तब एक फाइनल समरी दूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फाइनल समरी जब तक आप नहीं देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग डर रहे हैं और मैं कहता हूं कि भैया डरना मना है, क्योंकि अगर हम डरेंगे तो समझो मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, आपने लिवरेज का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन एक और फीचर है जो आपको एक लंबे टाइम पीरियड तक फंड प्रोवाइड कराता है, जिसमें लिवरेज की तरह टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इसका नाम है MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसका फायदा आप म्यूचुअल फंड, ETF या ट्रेडिंग के लिए उठा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए फायर्स ब्रोकर लेकर आया हूं, जो फास्ट, रिलायबल और सुपर यूजर फ्रेंडली है। फायर्स एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जो ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी इंश्योर करता है। इसका सबसे पॉपुलर फीचर MTF है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, स्विंग ट्रेडर्स, बिगनर्स और प्रो इन्वेस्टर सबके लिए गेम चेंजर है। तो जैसे ही आप फायर्स ऐप ओपन करेंगे और प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको MTF का ऑप्शन मिलेगा। यहां आपको अप टू 4x लिवरेज मिलता है और 900 प्लस स्टॉक में MTF फैसिलिटी अवेलेबल है। हर स्टॉक के आगे लिखा होता है कि आप कितना लिवरेज ले सकते हैं, जो आपको यहां पर दिख भी रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि फायर सिर्फ 0.0493% इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो बहुत ही मामूली है, नेग्लिजिबल है। आप एक दिन या एक साल तक स्टॉक होल्ड कर सकते हो बिना किसी ज्यादा कॉस्ट के। फायर्स 25 लाख तक की MTF फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है और साथ ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी सिंपल है। MTF यूज स्टॉक आपको MTF के अलग सेक्शन में मिलेंगे, जिससे ट्रैकिंग भी इजी हो जाती है, जो अदर ब्रोकर में नहीं है। प्राइसिंग भी कंपनी की एकदम लो कॉस्ट है। अब आप कहोगे क्या? म्यूचुअल फंड और IPO पर 0 चार्जेस, बाकी सेगमेंट में मैक्स 20 रुपीज का चार्जेस, 0 चेक बाउंस, अकाउंट ओपनिंग, डीमेटलाइजेशन और पेमेंट गेटवे चार्जेस, और सिर्फ 5 मिनट में आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें। तो देखिए, इन्होंने जो भी बात की है वो 3 फैक्टर पे बात की है। वो 3 फैक्टर को सीखना जरूरी है। फिर कौन सा मार्केट महंगा है और कौन सा सस्ता है, ठीक है, उसको देखने की जरूरत है, और फिर फाइनल समरी पे हम आएंगे। देखिए, 3 फैक्टर में सबसे पहला क्राइटेरिया है
प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी हमारा पीई रेशियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता है कि जब भी मैं फंडामेंटल की एनालिसिस करता हूं किसी भी स्टॉक की, तो पीई रेशियो के बारे में जरूर बात करता हूं। तो ये क्या है? शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय कंपनी की अर्निंग पर शेयर होती है। तो दामोदरन सर के एनालिसिस के मुताबिक इंडियन मार्केट का एवरेज पीई 31 है, जो ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है। मतलब लोग 1 रुपए की अर्निंग के लिए 31 रुपए देने को तैयार है, 31 रुपीज, जो हिस्टोरिकल बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है। मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा लाइव पी कंपैरिजन डिफरेंट कंट्री के। लेकिन एक सवाल है कि इन्होंने किस बेसिस पर पी लिया और किस से कंपेयर किया। तो आपको बता दूं कि इन्होंने एग्रीगेट पी और ट्रेलिंग पी का कंपेयर किया है। अब ये कौन सा पी है? तो एग्रीगेट पी एक पोर्टफोलियो में सभी स्टॉक की वैल्यूएशन का एक मेजर है। ये कैलकुलेट होता है जब हर स्टॉक का वेटेड पी रेशियो ऐड किया जाता है। वहीं पर ट्रेलिंग पी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस को उसके पिछले 12 महीने के एक्चुअल अर्निंग पर शेयर से कंपेयर किया जाता है। तो ये बेसिकली दिखाता है कि इन्वेस्टर कंपनी के रिसेंट हिस्टोरिकल अर्निंग के लिए कितना पे कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर दामोदरन सर से इंडिया में लिस्टेड 4000 से ज्यादा कंपनी के पी को कैलकुलेट करके कंपेयर किया है। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखाता हूं, तो आप चीजों को और बेहतर से रिलेट कर पाओगे। तो ये है कंट्री वाइज, जिसमें एग्रीगेट पी और मीडियन पी है। ठीक है, अब ये क्या है? सबसे सस्ते से बढ़ता कहानी है। तो अब अगर आप पाओगे तो इंडिया क्या है? कंट्री विद हाईएस्ट ट्रेलिंग पी और कंट्री विद लोएस्ट पी। तो यहां पर आप देखो इंडिया कहां पे बैठा है? एग्रीगेट में 27.42 और मीडियन ट्रेलिंग में 31.01। चाइना कहां पे? 29.43 और सऊदी अरेबिया कहां है? 23.88। अब हम यूएस को देखना चाहेंगे तो यूनाइटेड स्टेट खड़ा है एग्रीगेट में 31.83, लेकिन मीडियन ट्रेलिंग पीई में 18.74। तो इस तरीके से इन्होंने यहां पर इस कैलकुलेशन को निकाला है और बताया है। तो आपने क्लियर देखा कि कैसे इंडिया का मार्केट पी वैल्यूएशन के मामले में क्या हुआ? सबसे ऊपर आया। अब इनका सेकंड फैक्टर क्या है? वो है प्राइस टू रेवेन्यू रेशियो। पी के साथ साथ उन्होंने प्राइस टू रेवेन्यू रेशियो भी देखा, जो इंडियन स्टॉक के केस में 3 है। मतलब एक कंपनी के रेवेन्यू के मुताबिक लोग 3 गुना प्राइस ज्यादा देने को रेडी है। यानी कंपनी अगर 1 रुपया का रेवेन्यू कर रही है तो लोग उस रेवेन्यू के अगेंस्ट में 3 रुपया देने को रेडी, 3 रुपीज। और ये एक साइन है कि स्टॉक की वैल्यू आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाई जा रही है। और ये कैलकुलेट करने के लिए दामोदरन सर ने मार्केट कैप यानी प्राइस की जगह इंटरप्राइज वैल्यू लिया और नेट इनकम की जगह रेवेन्यू लिया। अब इंटरप्राइज वैल्यू क्या कहते हैं? शॉर्ट में ईवी कहते हैं। तो ईवी का मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि किसी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू, हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो अब देखिए, कंट्री विद लोएस्ट इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल और कंट्री विद हाईएस्ट इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा इंडिया कहां पे खड़ा है? कंट्री विद हाईएस्ट में 3.08 और यहां पर 3.04। ठीक है, तो इससे क्लियर क्या हुआ कि यहां पर भी हम सही वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि मार्केट के हाइप के पीछे भाग रहे हैं। उम्मीद करता हूं मेरी सिखाई हुई बात आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट हो, हमारे मोबाइल ऐप पर जो क्वेश्चन का सेक्शन है वहां जरूर डाउट पूछिए, जिससे हम आपको और गाइड कर सके। मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। तीसरा फैक्टर है प्राइस टू इब्टा रेशियो, जो 20 है। इब्टा का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये फैक्टर बेसिकली है कंपनी के प्रॉफिट जनरेट करने की असली कैपेसिटी। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, मतलब कि ऑपरेशन से कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। सो अगर प्राइस टू इब्टा रेशियो बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब ये होता है कि लोग अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन पर स्टॉक ले रहे हैं। तो अब हम आपको ये भी दिखाते हैं। तो अब क्या है प्राइस टू इब्टा कंपैरिजन का? तो अब यहां पर हमने क्या किया? ट्रेलिंग पी भी ले लिया, ईवी डिवाइडेड बाय इब्टा भी ले लिया। अब यहां पर हम क्या करते हैं? ये जो इंडिया हमारा देश है, इसको हाईलाइट करते हैं, राइट? तो अब आप देख लो, मीडियन में 31 में है, ईवी में 3 के पास है और ईवी में 24 के पास खड़े हैं। ठीक है, तो यानी तीनों पैरामीटर पर वैल्यूएशन जज नहीं कर रही है इनके आधार पर। अब हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मैंने कोशिश तो की है कि मैं आसान भाषा में रखूं, ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, बट फिर भी कुछ लोग बिगनर होंगे जिनको ऐसे पैरामीटर नहीं समझ में आ रहे होंगे। लेकिन उसको मैं ज़्यादा डिटेल में जाता तो वीडियो कम से कम घंटे भर की बनती। अब आपने क्या देखा कि भैया कहानी इंडिया के मार्केट की है,
वैल्यूएशन के आधार पर। तो अब हम इसको यूएसए और चाइना से कंपेयर कर लें तो यहां पे यूएस आ गए और यहां पर चाइना आ गए, बराबर है, यही तो है। तो आप यहां पे भी देखोगे तो यूएस मार्केट भी एक्सपेंसिव है, लेकिन वहां क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट प्रॉफिट और इनोवेटिव ग्रोथ, इनोवेशन पे काम हो रहा है जो वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है। चाइना मार्केट भी महंगा है, चाइना मार्केट कहीं से सस्ता नहीं, लेकिन वहां पर जिस तरीके से काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मतलब इंडिया का स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि ये प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है बिना किसी सॉलिड अर्निंग ग्रोथ के। अब यहीं पे समझना, बिना सॉलिड अर्निंग ग्रोथ, अब यहीं पे छुपा है राज। अब इस राज में आ जाओ तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दो कि दामोदरन सर का जो अभी ये रिपोर्ट आया, अभी क्यों आया? क्योंकि रिजल्ट लगातार खराब आ रहे हैं। आप Q2 के रिजल्ट देख लो, एकदम ही बेकार थे। Q3 के रिजल्ट में 70-80% खराब है और उसी के कारण जीडीपी भी गिर रही है। तो ये चूंकि कंपनियों के जो अर्निंग ग्रोथ, यानी क्या होता है, कंपनियां जब तक कमा रही है, बेहतरीन रिजल्ट दे रही है, तो हर एक वैल्यूएशन जस्टिफाइड होता है। लेकिन कंपनियों की कमाई घटती है, जीडीपी घटता है, वहीं पर सब कुछ जस्टिफिकेशन खत्म हो जाता है। जैसे आप पैसे जब तक कमा रहे हो तो जितना मोटा कमा रहे हो उसके पीछे आपका खर्चे थम जाते हैं। मतलब थम जाने का मतलब, ठीक है, सही है, अरे कमा रहा है तो खर्च करेगा ना, लेकिन आपकी कमाई ही घट जाए और खर्चे बढ़ जाएं तो क्या होगा? आप तुरंत लोगों के नजर में अटक जाओगे। तो सेम कहानी अभी ये हुई और यही वो रीजन है कि यहां से कहानी, और इसी से नरेशन बनेगा हमारा लास्ट वाले पार्ट का, जो मैंने कहा ना भाई वाली बात, उस पर हम आते हैं। बट पहले इन्होंने क्या कहा है वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न देते हैं, लेकिन इनके साथ रिस्क ज्यादा होता है। तो सिंपल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो ये मार्केट क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं, जिसमें जब तक रैली चल रही है चलती है, फिर गिरावट आती है तो आती है, जैसे अभी गिरावट भी आई है, राइट। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने शायद गौर नहीं की, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, अफ्रीका के मार्केट बहुत लो पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी दुनिया का सस्ता मार्केट है। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात दामोदरन सर ने बोली, ग्लोबल मार्केट के लिए 2025 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ट्रेड वॉर और टेरिफ की वजह से ग्लोबलाइजेशन स्लो हो रही है और नेशनलिज्म वापस आ रहा है। इसका मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग का लैंडस्केप कंप्लीट चेंज हो सकता है। और यही बात मैं लगातार आप लोगों को बोल रहा हूं, और वापस से दामोदरन सर की लाइन के बाद मेरी बात सही निकल के आ रही है, 2025 गेम चेंजर होगा। तो इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो विनर और लूजर को आइडेंटिफाई कैसे करें, राइट। तो ये था इनका पॉइंट ऑफ व्यू, बट अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मिलाता हूं जिससे आपका डर खत्म होगा, बट बातों को रिलेट कर पाओगे। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, सबसे समझने वाली बात है कि उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें एस नरेंद्र सर ने क्या बोला, राइट। उम्मीद करता हूं देखी। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूं। एस नरेंद्र सर के बारे में तो मैंने बताया कि यहां पे वीडियो है। अब आप देखो, दामानी सर को पीएसयू अच्छा लग रहा है, दामोदरन सर को ओवर वैल्यू चल रहा है जिसके बारे में वीडियो बनाई, समीर अरोड़ा जी को न्यू एज कंपनी अच्छी लग रही है, विकास खेमानी को लगता है भैया अमृतकाल शुरू हो रहा है, मॉर्गन स्टैनले और क्वांट फेवर में स्मॉल कैप मिड कैप के, जबकि एस नरेंद्र सर क्या है, फेवर में नहीं कहते, भैया बेच डालो, समझना मेरी बात को। पराग पारिक फंड जिन्होंने कैश पे बैठा था, अब वो क्या हुआ, इतनी गिरावट के बाद बाइंग शुरू कर दी। विजय केडिया सर और मधु केला जी को ट्रेवल और टूरिज्म अच्छा लग रहा है। अब देखो, हर इंसान की अपनी सोच है, राइट। हर इंसान की अपनी सोच है, अपना अवलोकन है, बट एक बात सारे इन्वेस्टर की कॉमन है, वो है 2025 लाइफ चेंजिंग मोमेंट, जिसको हम शुरू से जब कह रहे थे मार्केट हाई पे था तो लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे, और उस वीडियो में अभी भी आपको गंदी गंदी कमेंट दिख जाएंगे। बट अपना क्या है, अब मार्केट गिर गया तो उनको अक्ल आ गई कि हाँ भैया कोई इंसान है जो 20 साल से सिखा रहा है। सारे फंड मैनेजर, वो एवरीवन सेइंग भैया ये साल वो है जहां लोगों ने सरवाइव कर लिया और एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया। सिर्फ सरवाइव नहीं करना है, पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना है। तो आगे आने वाला 3 से 5 साल आपको एक बेहतरीन रिटर्न देगा, जिस पे ऑलरेडी अगर आप मेरे YouTube मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो आप जाके मैच कर लेना। इस गिरावट में कैसे होती है इन्वेस्टमेंट, इस पे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, जो आप ऐसे ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मार्केट 12 से 15% गिरता है, फिर रिपीट करूंगा, 12% गिर चुका है। कोई बुरी घटना होती है तभी वो 15% के नीचे जाता है। तो बुरी घटना में सिर्फ अभी जो बचा है वो बचा है आपका टेरिफ वॉर, राइट। वो टेरिफ वॉर से भी ज्यादा एक जो नजर रखने की जरूरत है
वो क्या है आप समझना। निफ्टी क्या हुई, नीचे से ऊपर चली गई और अब नीचे आ रही है, बराबर है। तो ये जो 1000 पॉइंट की तेजी थी उसी को कवर कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये टैरिफ वॉर जब तक चलेगा, जिसपे हमने ऑलरेडी, उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को देखा होगा, ट्रंप का टैरिफ अटैक, जिसपे हमने पूरा डिस्कशन किया था इसमें और इस वाली वीडियो में। क्योंकि 2018-19 में आपको जाके समझना पड़ेगा कि पूरे 1.5 साल तक टैरिफ वॉर चला था और उस टैरिफ वॉर के कारण मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा था। क्योंकि आपको ये ऊपर नीचे का गेम समझना है तो 18-19 में क्या हुआ था समझना पड़ेगा। क्योंकि 18-19 में भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई थी, मार्केट ऊपर नीचे कर इन्वेस्टर को डराता था। और रिटेल इन्वेस्टर जितनी बार मार्केट नीचे ऊपर करेगा ना, अपनी पोजीशन को काटते चले जाएंगे, जिसके कारण एसआईपी बंद हो रही है। लोग बार बार डर के मारे अपनी पोजीशन को कट करें, क्योंकि वो 2020 के बाद आए हैं तो उन्होंने सिर्फ तेजी देखी है। तेजी देखने के कारण उनको क्या होता है, मार्केट गिरता है तो डर लगता है। तो यहां पर हमें हमारे डर को खत्म करना पड़ेगा। डर को खत्म करने के लिए पहले मार्केट कैसे चला, तो वहां पर यह समझना पड़ेगा 2018-19 में भी टैरिफ वॉर चला था और उसमें मार्केट कोई बहुत बड़ा धराशायी नहीं हुआ था, सिर्फ अप एंड डाउन, जब भी लगे ऊपर नीचे। बट वो एक टाइम होता है एक्यूमुलेशन का, और वो एक्यूमुलेशन में हमें विनर स्टॉक पे जाना पड़ता है। विनर स्टॉक में भी कैसे जाओगे, तो बजट में क्या कहा गया, कंज्यूमर यानी एफएमसीजी, पैसा दिया गया, लोग खर्च करेंगे तो एनबीएफसी को फायदा होगा, बैंक को फायदा होगा, एफएमसीजी को फायदा होगा, राइट है। ट्रेवल को फायदा होगा, ट्रेवल पे बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर अनाउंसमेंट आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक अंडर वैल्यू शेयर का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना है, एक बार नहीं लगाना है। आप लोग क्यों डरे हुए, क्योंकि हाई पे पैसा लगाया, तो भैया वो सोच भूल जाओ, वो क्यों लगाया, किसके कहने पे लगाया, उनको फॉलो करना बंद कर दो, तभी पिक्चर क्लियर होगी। इस वीडियो को 4 बार देखना, क्योंकि जब तक 4 बार नहीं देखोगे डर नहीं खत्म होगा। रोज ऊपर नीचे से डरते रह जाओगे और कुछ पैसा नहीं कमाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने कमिटमेंट की थी भाई वाली बात लास्ट में कंप्लीट कर दी। क्यों डरना मना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको कैसे सोचना चाहिए। अगर सब बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सबके डर को खत्म कीजिए। और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ओपन कीजिए और प्यार मोहब्बत दीजिए।